हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़े थे। छठा नंबर क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ठीक है, क्या क्या दिया है? प्रथम पद यानी ए का मान, अंतिम पद यानी ए एन का मान, सारवंतर डी का मान दिया हुआ है। तो इसमें कितने पद और हैं? यदि कितने पद पूछे तो पद पूछे किसका मान पूछ रहा है? एन का मान। ठीक है, और यदि पदों का मान पूछे तो एन का मान, तो इसमें पद पूछ रहा है तो एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, और इनका योग क्या होगा? फिर इनका योग पूछ रहा है तो किसका मान पूछ रहा है? इनका योग में, इनका योग में किसका मान? एस एन का मान, एस एन का मान। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 नहीं 6 ना 6। चलिए दिया क्या है? ए का मान दिया हुआ है, जो जो दिया है लिख लीजिए। 22 क्या दिया? एपी का अंतिम प्रथम और अंतिम 17 और 350। ए का मान 17, ए एन का मान 350, सारवंतर और एस एन पूछा है ना। सारवंतर दिया हुआ है, इसका डी कितना 9, एन का मान पूछ रहा है और फिर एस एन का मान पूछ रहा है ना। एन का मान और एस एन का मान पूछ रहा है। यार मच्छी खाएला परेशान कर रहा है हमको। चलो क्वेश्चन एक बार आप लोग को मिला लीजिएगा उधर, ठीक है ना, ताकि हो सकता है कि हमको लिखने में दिक्कत। ए का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान निकालना है। सुनिए, ए एन से एन का मान ना निकल जाएगा। हाँ, एन बराबर क्या होता है? ए प्लस, बताओ तो, नया बताइए एन का फॉर्मूला बोलिए। हाँ हाँ, तुम बोलो 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 बोलो, डरने की बात नहीं है, बोलो बोलो। हाँ, ये वाला फॉर्मूला जब खत्म कर दिया आपने, खत्म कर दिए वाला पूरा पढ़ा के, तब कहने याद रखिए। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दिया है कितना? 350। ए का भी दिया है 17 प्लस एन का मान निकालना ही है, रहने दीजिए। डी का मान दिया है कितना? 9 दिया है 350। इसको उठा के इधर ले आइए, -17 बराबर, इसको इसके साथ गुणा कीजिएगा, 9n माइनस 9 का 9। ठीक है, अब यहाँ क्या बचता है? 350 और 17 घटाते हैं, 10 घटाएंगे कितना? 40 में 7 घटाएंगे 33, 333 बचेगा। समझे? बराबर इसको भी ले आइए उधर, माइनस में इधर प्लस में कर लीजिए, 9n। ठीक है, तो 9 3 12, 3 1 4, 342 बराबर 9n। इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो इसको उठा के इधर करेंगे तो सिर्फ n बचेगा उधर। इसको उठा के इधर कर रहा है, 342 ऊपर रहेगा, 9 नीचे आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे ध्यान से देखो, सामने घूम के दोनों बैठो, दोनों सामने घूमो, तुम वहीं से घूम जाओ, तुम ही घूमो। ठीक है, सामने घूमो, चलो सामने घूमो, बोर्ड पे पूरा फोकस, और सामने घूमो। इसको उठा के इधर कर लिए तो 342 ऊपर रहा, 9 नीचे आ रहा, इधर सिर्फ n रहा, तो बराबर में इधर उधर करके लिख सकते हैं। ठीक है, 9 से कटेगा क्या? 9 चौका 36 होता नहीं, 9 3 27, 4 3 7 72 कट रहा है, 9 3 27, 3 बार में कट रहा है, बचा कितना यहाँ पे? 27 कटा तो कितना बचा? 3 4 3 7, यहाँ आया 72, 9 72, n का मान कितना? 38। n निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? एस एन निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जब a और an का मान दिया है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? और n का भी मान दिया है, बोलिए। नेवा बोलो, बढ़िया, तुम बोलो। फॉर्मूला लिस्ट बना रही है चैप्टर वाइज, हम देखेंगे जिस दिन तो उस दिन तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये पतला कॉपी में हमको फॉर्मूला लिस्ट चाहिए, पूरा चैप्टर वाइज फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं बनेगा, सुन लो। ये भी ठीक है, बट ए एन का मान दिया हुआ है, ए और ए एन का दिया तो डायरेक्टली वो ए प्लस ए एन वाला से लगा सकते हैं। ठीक है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन।
ठीक है। एस एन बराबर एन का मान निकाले कितना 38/2, ए का मान दिया है कितना 17, आंसर निकाल के रखिए आप लोग, एन का मान कितना 350, यहीं पे कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा एस एन बराबर 38/2 से इसको कटा दो, यहीं पे कितना हो जाएगा 19, 19 गुना 17 और 350 जोड़ेंगे कितना होगा 50, 10, 60, 60, 67, 367। एस एन का वैल्यू देखिए कितना है 19 सत्य कितना होता है 19 सत्य नीतू बताओ 19 सत्य कितना होता है, बोलो नेहवा बोलो, तुम बोलो 1933 से 133 का 3 बचा 13, 1914 से 114 और 13 कितना होगा 114 10 124 और 3 127 का 7 बचा 12, इसलिए 57 और 12 कितना होगा 57 10 67 और 2 69 है क्या ये आंसर एस एन का वैल्यू, एस एन का वैल्यू है, आया नहीं आया, हाँ एन का वैल्यू 38, ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुम लोग से तो बनेगा नहीं और नहीं फॉर्मूला बताती है नहीं और कुछ क्या पढ़ती है अगर हमें पता नहीं, और इधर बल भूख लगता है आपको आने में, हाँ जिंदा रह के ही करेगी जब नहीं पड़ेगी। अरे खाली बर्तन धोने घास करने और खाना बनाने के लिए है? नहीं ना, थोड़ा पढ़ा लिख लो काम आई तो मक्खी का हमको पसंद कर रहा है यार, देख रहा बार बार। 7 नंबर क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यार ये तो एकदम एक आईवे की है, कहां से आ गया है पता नहीं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए, जिसमें डी दिया है 22वां पद दिया है और कुछ नहीं दिया है, जो दिया उसको लिखिए। देखो क्या क्या 7 नंबर में दिया है 22 पदों का योग याद कीजिए, तो इसका मतलब 22 पदों का योग n बराबर 22 दिया है, 22वां पद का मान भी दिया है, यानी a 22 का मान भी दिया है कितना 149, b का मान दिया हुआ है कितना 7, निकालना हमको a का मान है ना, निकालने क्या बोल रहा है ये हमको, एस एन का भी निकालना बोल रहा है, प्रथम 22 पदों का मान बताइए, प्रथम 22 पदों यानी एस 22 का मान भी पूछ रहा है, पहले ए का चाहिए तब ना एस 22 निकालेंगे, क्योंकि बिना ए का तो नहीं निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू कहां से निकालें बोलो, एन से निकल जाएगा, क्योंकि एन दिया है डी दिया है एन का मान दिया है। देखो इसको कैसे पता करते हैं कि कौन वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, ध्यान से सुनिए, हमको पूछ रहा ए, तो ए किस किस फॉर्मूला में आता है, तो सबसे पहले देखना यहाँ क्या क्या दिया है, डी दिया है एन दिया है एन का मान दिया है, ए का मान पूछ रहा है, क्या इन चारों से मिलकर के कोई एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, ऐसा सोचना पहले, सुन बताते हैं, एस एन से निकालिएगा तो उसमें ए लगेगा, ए वहां से भी निकल जाएगा, हाँ ए एन वाला से एस एन से भी निकल जाएगा, इन चारों से मिल करके क्या एक फॉर्मूला, लेकिन एस एन का वैल्यू कहाँ दिया है, कहाँ से निकलेगा, कम से कम ए को का मान निकलेगा, दो को का नहीं निकलेगा, यदि इससे निकालेंगे तो ये और ये दोनों का मान यहाँ पे नहीं है ना, इसीलिए नहीं निकलेगा, तो हमको इन चारों यहाँ जो दिया है मान उसको और जिसका निकालना है उसको आपस में मिला करके देखिए क्या इन चारों से मिलकर के कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, और उसमें से याद रखना किसी एक का वैल्यू नहीं रहेगा तभी निकलेगा, सबका रहना चाहिए, किसी एक का नहीं रहना चाहिए, तो इन चारों में देखिए ए का है, ए एन का है, एन का है, डी का है, ए का नहीं है, इन चारों से मिलकर के वो फॉर्मूला बन रहा है ए एन वाला फॉर्मूला है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है, एन का मान है, ए का मान है, ए का मान निकालना है, एन का मान, देखो एक ही का मान नहीं निकल पता है, निकल जाएगा है ना, चारों का संबंध आपस में ऐसा ही है, तो इसको दिमाग लगाना, ए एन के जगह पे 149, ए के जगह पे ए, एन के जगह पे 22, बी के जगह पे 7, 149 बराबर ए के जगह पे जो है ए लिख दीजिए, 22 में घटाएंगे कितना बचेगा 38, 38 गुना 7 लिख दीजिएगा, ठीक है, 149 बराबर ए प्लस 38 गुना 7 करेंगे, 7 का 7, 7 गुना 14 147, इसको उठा के इधर ले आइए, 149 घटा 147 बराबर ए का वैल्यू कितना निकलता, 2 निकलता है, ए का वैल्यू 2 निकल गया, समझ रही है तो लोग जी है ना,
अब क्या करना है, अब निकालना है एसएन। एसएन बराबर फॉर्मूला n/2। जब ए पता हो गया, ए एन पता हो गया, एन पता है, काहे डी वाला फॉर्मूला लगाने जाए? डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस ए एन, लिख सकते हैं कि नहीं? एसएन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। एन का मान दिया है कितना? 22/2। ए का मान निकाले तो ए एन का मान कितना है? 149। 2 से कटा तो 11 बार में, तो एसएन का वैल्यू कितना? 11 गुना 149 में 2 करेंगे 151। देखिए आंसर कितना है। एसएन का वैल्यू जो है, एसएन का वैल्यू देखिए कितना है? 11 का 11 के 1 बचा 1, 11 5 55, 1 56 के 6 बचा 5, 11 का 11 और 5 16, 1661। सही आंसर यही है। आ गया, समझे? एक और क्वेश्चन बनने का जगह है क्या? क्या पूछ रहा है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है। ये लंबा जाएगा थोड़ा, नहीं दो एक उतारो, दो एक उतारो पहले। 8 नंबर देखिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग, इसका मतलब 51 क्या है? 51 किसका मान है? 51 पद एन का, उसका योग ज्ञात करना बोल रहा है। दूसरा और तीसरा पद का मान दिया हुआ है, लिखिए। जो ये दे रहा है छोड़िए नहीं, सबको लपक लीजिए, ठीक है? एन का मान 51, प्रथम और दूसरा पद का मान दिया है ना। प्रथम पद यानी ए का मान, दूसरा और तीसरा पद दिया है। A2 का मान 14 और A3 का मान 18, ठीक है? और n का मान 51 निकालने बोल रहा है। SN यही ना बोल रहा है जी, SN बराबर निकालिए। और क्या पूछ रहा है? SN निकालने के लिए और क्या चाहिए हमको? D चाहिए, D तो निकल जाएगा यहाँ से, और A चाहिए, यही ना? A भी तो निकालना होगा हम लोग को। नहीं बोला है, हम अपने से निकालेंगे, नहीं बोला ये हमको। देखो सबसे पहले देखिएगा, n दिया हुआ, a दिया है, A2 A3, d निकल जाएगा, A3 में से A2 निकालेंगे। A3 माइनस A2 बराबर क्या होगा? 18 में से 14 करेंगे 4 आएगा, यानी कि d बराबर लिख सकते हैं 4। हाँ, d का मान आ गया। अब a चाहिए, a पता, d पता, n पता, अब क्या चाहिए? an का वैल्यू, an का निकालेंगे, a निकालेंगे तो वही फॉर्मूला बिठा के SN का ना मान निकालेंगे। a चाहिए, a कैसे निकालेंगे? a का मान क्या होता था? प्रथम पद का मान, प्रथम पद का मान। अब ध्यान से देखिए, जब हमें d पता हो गया तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी, यही ना लिखते थे? A2 को a प्लस डी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अरे यहाँ जितना रहता था इससे को कम करके d लिखते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना समझाते हैं n वाला फॉर्मूला, है ना? तो A2 का मान a प्लस डी लिख सकते हैं, तो A2 का मान 14 बराबर a का निकालना है, d का मान 4, इसको उठा के इधर कीजिए। 14 घटा 4 बराबर है a, यानी a का मान 10 आ गया। आया? एक प्रैक्टिस रिवीजन कीजिए, ठीक है? हम तो नहीं करते हैं, हम 10 में पढ़े हैं, उसके बाद वही एक सेशन पढ़ाए, उसके बाद दोबारा फिर नहीं पढ़ रहे हैं डायरेक्टली। समझ रहे हैं ना? इसको उठा के इधर करिए। तो क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तुम लोग, क्वेश्चन को बार-बार पढ़िए। पहले आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या दिया और उससे रिलेट कीजिए, वहां पे क्या मांग रहा है और उसके आपस में क्या संबंध दे रहा है, वहां से। और फॉर्मूला थॉट में रहना चाहिए, तो बिना फॉर्मूला का नहीं, सारा फॉर्मूला थॉट में रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी का सारा फॉर्मूला थॉट में रहना चाहिए। एग्जाम में हमको ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिख गया, तो त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला मेरा थॉट में रहना चाहिए, तब ना हम रिलेट कर पाएंगे वहां जो दिया रहेगा, वो चीजें जो दिया रहेगा उसके बीच में संबंध खोज पाएंगे और तब वो फॉर्मूला लगा पाएंगे। समझ रही है? n का मैथ पर बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा। तो देखिए ना, वो लड़की यहाँ सब बना देती थी फॉर्मूला देखकर, एग्जाम में लाई 40 नंबर। बोलो, उसको भी एहसास हो गया कि फॉर्मूला का कितना महत्व है। कम से कम 130 से 140 50 के आसपास फॉर्मूला याद रखना, 120 से 150 के बीच में फॉर्मूला रखना होगा। ठीक है? और बनाते बनाते सब प्रैक्टिस हो जाता है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है जो तुम ये करो, सब बनाते प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेगी तब ना। ए का मान निकालेंगे आप, सीधा सीधा SN का मान ले लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? बोलिए SN वाला, बता नहीं हुआ? हाँ, यहाँ A2A वाला लगाओ ना, ताकि AN नहीं है इसलिए D वाला लगाना होगा। 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला लगा दो, ठीक है? समझी?
तो एस एन का मान है ना निकालना है। एन का मान कितना, 51/2 गुना 2 इंटू 10 प्लस एन का मान 51/1 गुना 10, डी का मान 4, यही ना है। 51/2 गुना 10 दूना 20 जोड़ 50 गुना 4 करेंगे कितना होगा। एन बराबर 51/2 गुना 50 का 200 और 20 करेंगे 220 होगा, 2 से कटेगा 11 बार में वो जीरो रहने दो। एन का वैल्यू देख निकाल के रखिए आप लोग, 51 गुना 110 देखो कितना है। एन का वैल्यू आया क्या, 11 का 11 के 1, 11 5 55 1 56 5610 आया। समझे इसको, समझी रे, नहीं समझेगी तो बताना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 14 है, प्रथम 7 पदों का यानी S7 का वैल्यू दिया है, S7 का, समझ रहे हैं। Sn का जैसे मान निकालते थे ना, तो हम लोग यहाँ किसका मान निकाल रहे हैं Sn की जगह पे, हम गलती करते हैं Sn खाली लिख देते हैं ना, हम यहाँ S51 लिख देंगे तो ठीक रहेगा, है ना। S51 का मान हम लोग ये निकाले, प्रथम 51 पदों का योग निकाले हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या निकाले, प्रथम 51 पदों का योग निकाले, समझी। एन की जगह पे वही करते, यहाँ बोल रहा है प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है, यानी S7 का वैल्यू दिया हुआ है, और प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ है, यानी S17 का भी दिया हुआ है। तो इसके प्रथम n पदों का योग याद कीजिए। अब इसको n पदों का Sn का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तनी फंसा दिया है क्वेश्चन, ही क्वेश्चन फंसा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। बढ़िया से क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम 7 पद का मान 49 और प्रथम 17 पद का मान 289, तो इसके प्रथम n पद का मान निकालिए। इधर 7 पद का, प्रथम 7 पद का यानी S7 का वैल्यू दिया है, फिर प्रथम 17 का S17 का वैल्यू दिया है और Sn का बोला है। तो Sn निकालने के लिए हमको A और D और N चाहिए, उसी का पता लगाते हैं। जो दिया है पहले लिखिए, S7 का वैल्यू 49, S17 का वैल्यू 289 और Sn का वैल्यू पूछा है, हमको चाहिए A, D और N। अब देखिए S7 का वैल्यू ये दिया है, तो S7 बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, Sn वाला फॉर्मूला यानी n/2, यही ना होता है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। हम पहले S7 का जब लेंगे तो n के जगह पे 7 होगा, 7/2, 2 इंटू a के जगह पे नहीं पता 2a रहने दीजिए, प्लस n के जगह पे 7 घटा 1, b का मान नहीं पता रहने दीजिए। S7 का वैल्यू, S7 का वैल्यू कितना 49, 7/2, 2a प्लस 7 में घटाएंगे 6d, होगा, होगा कि नहीं। अब देखो इसको उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 49 गुना 2, ये उठ के ऊपर चला गया 2 और 7 उठ के नीचे आ गया, ठीक है। बराबर इधर रहा 2a प्लस 6d, 7 7 49, 7 दूना 14, क्या बचा यानी 2a प्लस 6d इधर बचा, बराबर इधर क्या बचा 7 दूना 14, बराबर में इधर उधर लिख सकते हैं। समीकरण 1 मान लिया इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 6d बचेगा, सॉरी a प्लस 3d बचेगा, अरे 2 3 6, 2 बार कर लिए 3 बचा, यहाँ से सिर्फ a बचा, बराबर यहाँ 14, 2 को उठा के नीचे भेजिए, a प्लस 3d बराबर 14/2, 2 से कटेगा 7 बार में, a प्लस 3d बराबर कितना आया 7 आया। समीकरण नंबर 1 मान लें इसको, ठीक है। अब सेम इसी तरह S17 का मान, S17 बराबर अभी वही लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, मेरे साथ बोलती का नहीं है इसीलिए तो याद नहीं होता है, n माइनस 1 इंटू डी। तो S17 का वैल्यू 289,
चार्जर खत्म हो गया। सही हो रहा है। ए प्लस 8d, ठीक है, बस हो चुका है। इसको राइट करने का, इसको उठा के इधर कीजिए, तो 34/2 बराबर a प्लस 8d, ठीक है। तो 2 से घटाएंगे कितना बार में कटेगा? 17 बार में कटेगा। हम लोग के पास क्या बचा? a प्लस 8d बराबर 17 बचा। समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 था, समीकरण 2 से, समीकरण 1 था समीकरण 2 से, समीकरण 1 यहाँ से है, क्या है? a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ क्या बचा? a प्लस समीकरण दूसरा a प्लस 8d बराबर 17। घटाने पर माइनस, e प्लस है तो माइनस, e प्लस है तो माइनस, ये खत्म, प्लस माइनस था खत्म। 3 में से 8 घटेगा, माइनस 5d बचेगा। 7 में से 17 घटेगा, माइनस 10 बचेगा। माइनस माइनस खत्म, d बराबर 10 बटे 5। क्यों 5 आया? 5 इधर गुना में था, उठा के नीचे कर दिए, भागा में चला गया। 5 गुना 10, d का मान 2, घटा 5 से ना 2 ऊपर में 10, समझे? 2 आया। चलिए अब तो d का मान आ गया। अब d का मान किसी एक समीकरण में रखिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है? a प्लस 3d, 3 d का मान 2 बराबर 7। a का मान कितना? 7 लगा, 3 दूना 6 प्लस में था, उधर जाके माइनस में होगा। a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। आया कि नहीं जी? हाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, a का मान जब 1 आ गया, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा? a और d हमें पता हो गया, Sn बराबर निकालने बोला है, तो n का तो वैल्यू पता नहीं है, तो n की जगह पे n रख देंगे। Sn बराबर n/2 इनटू फार्मूला 2a प्लस n - 1 d होगा ना। Sn बराबर n की जगह पे n रख दीजिए, क्योंकि पता नहीं है क्या है n का मान। 2 इनटू a का मान 1, जो n का मान नहीं पता है, n - 1 इनटू d का मान 2, ठीक है। Sn बराबर n/2, 2 1 का 2 जोड़, इससे गुना करेंगे 2n, और प्लस माइनस माइनस, 2 1 का 2, 2 प्लस में और माइनस में खत्म। Sn बराबर क्या बचा? n/2 इनटू क्या बाहर निकला? सिर्फ 2n बाहर निकला, 2 2 खत्म। Sn का वैल्यू क्या आता है? n गुना n, यानी Sn का वैल्यू n² आएगा। आंसर आ गया, समझे? यही इसका आंसर था, समझ गए? चलिए लिखिए इसको अब।